दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप पैसे को लेकर जो डिसीजन लेते हो, वो सिर्फ आपकी फाइनेंशियल नॉलेज पर बेस्ड नहीं होते, बल्कि उसका ज्यादा ताल्लुक होता है आपकी चाइल्डहुड में बनी मनी स्क्रिप्ट्स से। मनी स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? ये वो डीप बिलीव्स या अनकॉन्शियस पैटर्न्स होते हैं जो बचपन में हमने पैसे को लेकर सीखे होते हैं। जैसे पैसे पेड़ पर नहीं उगते, ज्यादा पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, या फिर पैसे से ही हैप्पीनेस मिलती है। ये बिलीव्स इतनी गहराई से हमारे सबकॉन्शियस में सेट होती हैं कि बड़े होने के बाद भी हम बिना सोचे उन्हीं पैटर्न्स पर चलने लगते हैं। रिजल्ट, हम पैसे को लेकर गलत डिसीजन लेते हैं, कभी अननेसेसरी खर्च करते हैं, कभी ज्यादा कंजूस बन जाते हैं, और कभी फिनेंशियल ग्रोथ को इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए, अब हम समझते हैं वो 4 कॉमन मनी स्क्रिप्ट्स जो लोगों की फाइनेंशियल लाइफ बिगाड़ देती हैं। 1. मनी अवॉइडेंस, पैसे से दूर भागना। ये वो लोग होते हैं जो पैसे को नेगेटिव चीज समझते हैं। उन्हें लगता है कि पैसे में बुराई होती है या पैसे के पीछे भागना गलत है। ये बिलीफ कहाँ से आता है? बचपन में अगर आपने देखा हो कि आपके पेरेंट्स या रिलेटिव्स पैसे को लेकर नेगेटिव बात करते थे, जैसे ज्यादा पैसे वाले लोग लालची होते हैं, या पैसे से ज्यादा जिंदगी जरूरी है, तो आपके सबकॉन्शियस में ये सेट हो जाता है कि पैसे से दूर रहना ही बेहतर है। रिजल्ट, आप फाइनेंशियल प्लानिंग अवॉइड करते हो, ज्यादा कमा भी लो तो उसे संभाल नहीं पाते। इन्वेस्टमेंट से डरते हो क्योंकि आपको लगता है कि पैसे में डेंजर है। उदाहरण, अगर आपको इनहेरिटेंस या प्रमोशन मिलती है तो आपको गिल्ट होता है कि मैंने तो इतनी मेहनत नहीं की थी, ये पैसे डिजर्व नहीं करता, और आप वो पैसे अननेसेसरीली उड़ा देते हो। 2. मनी वर्शिप, पैसे को सब कुछ समझना। ये वो लोग होते हैं जो पैसे को हैप्पीनेस का सोर्स समझते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा पैसे होने से ही उनकी लाइफ अच्छी होगी। ये बिलीफ कहाँ से आता है? अगर बचपन में आपने देखा हो कि पैसे की वजह से घर में ज्यादा इज्जत मिलती थी, या फाइनेंशियली स्ट्रांग लोगों की ज्यादा तारीफ होती थी, तो आपके सबकॉन्शियस में सेट हो जाता है कि पैसे से ही पावर और हैप्पीनेस मिलती है। रिजल्ट, आप ज्यादा से ज्यादा कमाने के पीछे भागते हो, चाहे हेल्थ या रिलेशनशिप्स को इग्नोर क्यों ना करना पड़े। शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के लिए अननेसेसरी लोन्स ले लेते हो। मटेरियलिस्टिक चीजें खरीद कर खुश रहने की कोशिश करते हो, लेकिन वो खुशी टेम्परेरी होती है। उदाहरण, आप सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में अपनी फैमिली और हेल्थ को इग्नोर करते हो, और जब आप बड़ा घर या महंगी कार ले लेते हो, तब भी अंदर से खुश नहीं महसूस करते। 3. मनी स्टेटस, पैसा ही आइडेंटिटी है। ये वो लोग होते हैं जो पैसे को अपनी वैल्यू से जोड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा इज्जत। ये बिलीफ कहाँ से आता है? बचपन में अगर आपने देखा हो कि तकी की अमीर लोगों को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी, या आपको पेरेंट्स ने फाइनेंशियल अचीवमेंट्स पर ज्यादा प्रेज दी थी, तो आपके सबकॉन्शियस में सेट हो जाता है कि पैसे से ही आपकी वैल्यू डिफाइन होती है। रिजल्ट, आप ज्यादा पैसा दिखाने के लिए अननेसेसरी खर्च करते हो, जैसे महंगी गाड़ी या डिजाइनर कपड़े लेना, भले ही उसके लिए उधार लेना पड़े। अपनी फाइनेंशियल वैल्यू से सेल्फ वर्थ को जोड़ लेते हो। अगर इनकम घट जाए तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। उदाहरण, आपको ब्रांडेड शूज या महंगी वॉच खरीदने में सुकून मिलता है क्योंकि वो आपको स्टेटस सिंबल लगता है, लेकिन अंदर से आप इनसिक्योरिटी महसूस करते हो क्योंकि आपकी खुशी चीजें दिखाने में छिपी होती है, न कि उन्हें जेन्युइनली एंजॉय करने में। 4. मोनी विजिलेंस, पैसे को कस के पकड़ कर रखना, कंजूसी। ये वो लोग होते हैं जो पैसे को खर्च करने में डरते हैं। उन्हें लगता है कि पैसे बचाकर ही सिक्योर फील कर सकते हैं। ये बिलीफ कहाँ से आता है? अगर बचपन में आपने फाइनेंशियल स्ट्रगल देखा हो, या पेरेंट्स को पैसे बचाने के लिए हर चीज अवॉइड करते देखा हो, तो आपके सबकॉन्शियस में ये सेट हो जाता है कि
पैसे बचाने में ही सुरक्षा है। रिजल्ट? आप जरूरी चीजें भी नहीं खरीदते, चाहे वो आपकी हेल्थ या जरूरत के लिए ही क्यों ना हो। जिंदगी का मजा नहीं लेते क्योंकि आपको लगता है कि पैसे बचाकर ही सिक्योर फील कर पाओगे। इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट रिस्की है। उदाहरण, आपको छोटी छोटी चीजें भी एक्सपेंसिव लगती हैं, चाहे आपकी इनकम अच्छी क्यों ना हो। आप अपनी खदशियों और कंफर्ट पर भी अननेसेसरी कंजूसी करते हो। अभी तक हमने सीखा मनी स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं और वो कैसे आपकी फाइनेंशियल लाइफ को इम्पैक्ट करती है। अब आगे हम जानेंगे इन गलत मनी स्क्रिप्ट्स को तोड़ने के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर सकें बिना गिल्ट या डर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने सीखा कि पैसे से जुड़े जो अनकहे यकीन होते हैं, जिन्हें हम मनी स्क्रिप्ट्स कहते हैं, वो हमारी फाइनेंशियल सोच और फैसलों को गहराई से कंट्रोल करते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। फिर भी वो हमारी जिंदगी की दिशा तय कर रहे होते हैं, चुपचाप। अब सवाल ये है, इन गलत मनी स्क्रिप्ट्स को तोड़ने का हल क्या है? कैसे हम अपने फाइनेंशियल माइंडसेट को हेल्दी बनाइए ताकि हम स्मार्ट डिसीजन ले सकें? तो आइए अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल समाधानों की जो आपको सच में फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाने में मदद करेंगे। चैप्टर 1, मनी अवॉइडेंस, पैसे से हेल्दी रिश्ता बनाइए। अगर आपको लगता है कि पैसे से दूर रहना ही सही है या फिर पैसे कमाकर आपको गिल्ट होता है, तो सबसे पहले आपको अपने विश्वास प्रणाली को बदलना होगा। समाधान: पैसे को एक न्यूट्रल टूल समझिए, न अच्छा न बुरा। पैसा न तो नेगेटिव होता है और न ही पॉजिटिव। ये बस एक साधन है जिससे आपकी जिंदगी बेहतर बन सकती है। इसलिए इससे भागिए मत, इसे समझिए और सही जगह पर इस्तेमाल करना सीखिए। फाइनेंशियल लिटरेसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। पैसे से भागना नहीं है, उसे समझना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट, सेविंग और वेल्थ बिल्डिंग के बारे में जानिए, सीखिए। जितना आप सीखेंगे उतना ही आपका डर कम होगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट रिस्की लगती है तो उसे पूरी तरह अवॉइड करने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके सीखना शुरू कीजिए। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स कीजिए ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े। चैप्टर 2, मनी वर्शिप, पैसे को प्राथमिकता में संतुलन लाइए। अगर आपको लगता है कि पैसा ही खुशी का एकमात्र रास्ता है, तो ये सोच बदलनी होगी। समाधान: पैसे से नहीं, अनुभवों से असली खुशी मिलती है। ये माइंडसेट अपनाइए। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसे एंजॉय करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए महंगी चीजें खरीदने के बजाय उन चीजों पर खर्च कीजिए जो आपको अंदर से संतुष्टि दें, जैसे ट्रैवल करना, नई स्किल्स सीखना या फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना। फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर कीजिए। सिर्फ कमाने पर फोकस मत कीजिए, बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और सेविंग की आदतें बनाइए ताकि आपको सिक्योरिटी भी मिले और आप पैसे के पीछे भागने के बजाय उसे अपने ड्रीम्स को साकार करने में इस्तेमाल कर सकें। महंगी चीजों में पैसा लगाने के बजाय अपने आप को अपग्रेड कीजिए। कोर्सेज कीजिए, नए बिजनेस आइडियाज पर काम कीजिए जो आपको लॉन्ग टर्म में असली फाइनेंशियल फ्रीडम देंगे। चैप्टर 3, मनी स्टेटस, अपनी वैल्यू को पैसे से अलग कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी वैल्यू आपके बैंक बैलेंस से तय होती है, तो ये सोच आपको अंदर ही अंदर खा रही है। समाधान: अपनी पहचान को अपने स्किल्स, अच्छे व्यवहार और कैरेक्टर से जोड़िए। आपकी कीमत आपके पैसों से नहीं, आपके एक्शन से तय होती है। इसलिए अपने रिश्तों, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ में इन्वेस्ट कीजिए, न कि सिर्फ दिखावे में। पैसे को स्टेटस सिंबल बनाने के बजाय उसे समझदारी से इस्तेमाल कीजिए। महंगी गाड़ी या ब्रांडेड कपड़े खरीदने से ज्यादा जरूरी है कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मजबूत हो। जब आप असल में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, तभी आपको सुकून और फ्रीडम का असली एहसास होता है, न कि सिर्फ दिखावे में। चौथी कक्षा, पैसे की जागरूकता। पैसे के साथ हेल्दी सोच विकसित कीजिए। अगर आप हर चीज में बस पैसे बचाने पर फोकस करते हैं,
तो आपको पैसे खर्च करने का संतुलित नजरिया विकसित करना होगा। समाधान: जरूरतों और इच्छाओं में फर्क समझिए। पैसे बचाना जरूरी है, लेकिन जरूरत की चीजें खरीदना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए जरूरी चीजें बिना किसी गिल्ट के खरीदिए, जैसे हेल्थ चेकअप, लर्निंग टूल्स या सेल्फ केयर से जुड़ी चीजें। सिर्फ सेविंग नहीं, इन्वेस्टिंग भी कीजिए। पैसे को बैंक में रखने से सिर्फ सुरक्षा मिलती है, ग्रोथ नहीं। इन्वेस्टमेंट की आदतें विकसित कीजिए ताकि आपका पैसा इन्फ्लेशन से भी बचे और ग्रो भी करे। सिर्फ सेविंग करके जीना आपको मानसिक रूप से थका सकता है। इसीलिए अपनी हेल्थ, एजुकेशन और लॉन्ग टर्म गोल्स में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप फाइनेंशियली सिक्योर भी रहें और मेंटली भी खुश रहें। अब तक हमने समझा मनी स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं और वो कैसे हमारी सोच को प्रभावित करती हैं। फिर हमने देखा कि कैसे हर टाइप की मनी स्क्रिप्ट को हम तोड़ सकते हैं और एक हेल्दी, पॉजिटिव फाइनेंशियल माइंडसेट बना सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, पैसे पर कंट्रोल पाने का सबसे पहला स्टेप है उसे समझना। जितनी ज्यादा फाइनेंशियल अवेयरनेस आप विकसित करेंगे, उतनी ही जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम को पा पाएंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम सब मिलकर बनाएंगे एक पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग और फाइनेंशियली फ्री माइंडसेट। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी जिंदगी को पॉजिटिवली जीते रहिए।